बैठो बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं जौनपुर से आई हूँ गुरुजी, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि मैं आपके पास हूँ। खुश रहिए। गुरुजी मुझे एक प्रश्न पूछना है आपसे। हाँ। मेरे मंदिर में बालाजी हैं, हम्म। तो मैं उनको रोज मतलब टीका चंदन करती हूँ, उनके लिए दीपक जलाती हूँ, तो क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं? हाँ तो करना चाहिए, किसने मना किया? सब लोग कहते हैं कि हनुमान जी को नहीं छूते। तो आपके मंदिर है कोई आसपास? जी मंदिर में मैं रखी हूँ। आपके घर पे? जी। हाँ तो कर सकते हैं पूजा, क्या दिक्कत जी है? और मैं रोज शुद्धि सप्तशती। पवित्र अवस्था में शुद्धि के दिनों में ही जी मंदिर में पूजा करना चाहिए, अशुद्धि के दिनों में नहीं करना चाहिए। जी अशुद्धि के दिनों में मानसिक पूजा करनी चाहिए। जी। और मैं रोज सप्तशती जी का पाठ करती हूँ, दुर्गा जी का। तो सही क्या है, सही है। क्या मुझे करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जी गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम गुरुजी। मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे बच्चों को और मेरे मित्र को सबको आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी जी। हाँ हाँ अभी मिलेगा, तुम चिंता न बैठो। इन छोरों से भी बात कराना, वहाँ भी देखो। बिल्कुल महाराज जी, ये दास काग पंडित जी आपके चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करता है जी। और हमारी प्रबल इच्छा थी कि हम आपके चरण कमलों के दर्शन करें, और एक मानस की चौपाई गाने का मेरा मन कर रहा है। उसके बाद जो हमें गाओ। राम सदा राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साक्षी। ये दास महाराज जी 10 दिन से आपकी कथा लगातार सुन रहा है, और अभी 1 घंटे पूर्व 6 बजे आपने कहा उस कथा में कि मैं गौशाला में जाऊंगा, मेरे साथ आप जो चलना चाहें चलें। ये दास वृंदावन में मथुरा से आया, आपका बेटा वहाँ बैंक में नौकरी करता है। मैंने उससे कहा मैंने कि बेटा हमें वहाँ जाना है, तुरंत वो लेकर के आया। और 3 दिन पहले भी हम आए थे तो वृंदावन में घूम के चले गए। उधर वो अक्षय भंडारा था, वहाँ हमारे गुरुदेव भी रहते हैं। पानी घाट पर राम सुमरन दास जी, उनके आश्रम पे गए। आज परमात्मा ने हमें धन्य धन्य कर दिया कि आपके सामने हम एक मानस की चौपाई गा करके आपके चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के लिए हम परमात्मा ने हमें मौका दिया। यह आपके लिए हमारा कोटि कोटि धन्यवाद। सुखी रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी मैं उत्तरकाशी से आया हूँ। जी। गुरुजी जो साधु संत रहते हैं कुछ गाली गलौज करते हैं, तो उन्हें हम साधु संत माने या पाखंडी माने, आप ये बताओ पहले। नहीं, पाखंडी क्यों मानना है? संत सबको देखो, जस आपन तस दूसर जानी। जो व्यक्ति साधु होगा, आप सज्जन होंगे ना जी, तो आप दुष्ट को भी सज्जन मानेंगे, और आप दुष्ट होंगे तो सज्जन भी आपको दुष्ट ही नजर आएगा। अच्छा। धर्मराज युधिष्ठिर से यही तो कहा गुरु जी 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 ने कि जाओ धर्मराज, इस गांव में जितने बुरे लोग हैं सबको लेके आओ। जी। धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बुरा नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो खुद अच्छे थे। जी। दुर्योधन से कहा जाओ इस गांव में जितने अच्छे लोग हैं सबको लेके आओ। दुर्योधन को एक भी अच्छा नहीं मिला क्योंकि खुद बुरा था। जी। तो आप अच्छे होंगे ना, तो आपके अंदर सबको, आपके भीतर आप सबको अच्छा ही देखेंगे। आप ही बुरे हैं, आप यदि संतों में भी खोट देख रहे हैं ना, तो ये खोट संतों में नहीं है, ये खोट आप में है, क्योंकि आपको खोट ही दिख रही है। तो जैसे हम यात्रा पे जाते हैं कहीं, तो हम मतलब जूता पहन के माला जप कर सकते हैं किसी बस में जैसे? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान का नाम जूता पहन के भी लेने में क्या बुराई है? जूता पहन के लो, कपड़े पहन के लो, चप्पल पहन के लो, भगवान का नाम हमेशा लो, हर क्षण लो।
राधे राधे गुरु जी राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। बताओ क्या सेवा करें, आपकी क्या प्रश्न है? ਪ੍ਰਸ਼ਨ यही है कि ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? दर्शन किसके नहीं हुए? ਆਪ ਜੀ ਦੇ। अरे अब तो हो रहे हैं, बताओ। यानी कल होए, अभी तो वृंदावन की मेरे को गली गली याद हो गई, मैं इतनी बार आ गया आपके पास। पिछले 2 साल से आ रहा हूँ मैं, 5-6 बार आ गया। अच्छा है, सवाल कुछ नहीं है? नहीं, सवाल भी है एक। क्या सवाल? बाकी तो सब ठीक है। बच्चों के वास्ते जेडे नवे ठीक है? नवे बच्चे हैं उनको अपने स्कूल की एक दिन की जो दिनचर्या होती है गुरु जी, उसके बारे में कथा में कुछ बताइए। बताएंगे कथा में। बेटा बैठो, सब खड़े ना हो। उनको हाँ बैठ जाओ, ये भैया को दो, फिर इस तरफ ले आना माइक, इस तरफ माइक ले आना। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मैं पीतम्बरा माई की नगरी दतिया से आया हूँ। हाँ हाँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, जैसे मैं मंदिर जाता हूँ तो मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि ये मंदिर जा रहा है सुबह से। गुरुजी मैं 6:30 बजे मंदिर हो आता हूँ, अच्छा है, सब करता हूँ गुरुजी, पर मेरे दोस्त लोग चिढ़ाते हैं मुझको। अरे दोस्तों को चिढ़ाने दो, आप अच्छे काम करो। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, तो वही चिढ़ाने वाले दोस्त आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। बहुत हंसी मजाक उड़ाते हैं गुरुजी। करने दो, आप पढ़ाई करो, मन लगा के काम करो। बस गुरुजी यही नहीं हो रहा है कि थोड़ी पढ़ाई नहीं हो रही है। करो करो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरी प्रश्न है गुरुजी आपसे कि दुर्गा पूजा में जो पितृपक्ष में क्या हम पूजा कर सकते हैं? हाँ। तो मेरी जेठानी बोलती है कि पूजा मत नहीं करना चाहिए। ये जेठानियाँ उल्टा ही काहे बोलती हैं? काहे उल्टा बोलती हैं जेठानियाँ? बोल रही है पूजा नहीं करना चाहिए, पर हम किए थे गुरुजी, क्या हम गलत किए? नहीं, सही किए। अच्छा, जेठानी करती है पूजा? नहीं, वो नहीं की थी। वो खुद नहीं करती, इसलिए बोलती तुम भी मत करो, क्योंकि वो जाएगी नरक, तो उसे जलन हो रही है कि तुम बैकुंठ जाओगी, तो फिर हमें कैसे जाने को मिलेगा, इसलिए तुम भी नरक ही चलो। और गुरुजी एक प्रश्न था, मेरी एक लड़की है गुरुजी, लड़के तो नहीं है, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए लड़की ही सब कुछ है। सही है। पर मेरे पति बहुत चिंता करते हैं कि मेरे लड़के नहीं हैं, इस वजह से उनका बहुत तबीयत खराब रहता है। कहाँ बहुत पति? यहीं पर है। बात कराओ। और उनको समझाइए कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता, वो बहुत चिंता करते हैं। का ये पति हैं? अरे यहाँ आओ पति, सब मैया, ओ बैठो मेरी, ए पति देवता इस तरफ आओ, इस तरफ सब बैठो, खड़े नहीं होना। राधे राधे गुरुजी। जी। थोड़ा मन में ये चिंता लगा रहता है कि हाँ, दुनियादारी में लड़के रहते हैं तो सभी काम काज में अगला कोई देखने वाला नहीं, करने वाला है, बूढ़ा बुजुर्ग हो जाएंगे तो फिर अरे बड़े बूढ़े, अरे जिनके बेटा हैं 4-4, उन 4-4 बेटों के होने पर भी उनकी माँ वृद्धाश्रम में है। जिनके 4-4 हैं उनके भी तो माता पिता वृद्धाश्रम में है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसलिए बेटे के भरोसे क्यों रहना कि बुढ़ापे में बेटा साथ देगा, ये कहो ना कि बुढ़ापे में हमारा भगवान साथ देंगे। जय राधे राधे। बेटे के भरोसे क्यों, बेटी है ना। हाँ है। और जिनके बेटे हैं उनसे जाके पूछो कि बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा साथ दे रहा है। आज बहुत सारे बच्चे कहाँ साथ दे रहे हैं बुढ़ापे में? नहीं। फिर इसलिए बुढ़ापे में बेटे का साथ क्यों चाहिए? इस मानसिकता को बदलो और ये मानसिकता बनाओ कि भगवान सबका साथ देते हैं, ना कि बेटा। नहीं, ठीक है राधे राधे। ठीक है, आप चिंता तो नहीं करोगे? चलो खुश रहो। यहाँ ये भैया को ले आना इस तरफ। मैया बैठो, मेरी माँ बैठो। जल्दी बात करो भैया। गुरुजी नमस्कार। राधे राधे। ये मेरा मित्र है, हम बचपन से साथ हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब संपन्न है, पर गुरुजी बहुत परेशान रहता है। किस बात को लेकर? अब हम पूछते हैं कि टेंशन किस बात की? भगवान का दिया है, सब कुछ है, अपने प्रार्थना से लेकर हर चीज़
अभी बाके बिहारी मंदिर से आए, सीधा आपके पास आए हैं आपके दर्शन लेने। तो इन्हें तो इनका- मन क्या है, शांत नहीं रहता। अभी जब गाड़ी में बैठे थे कि क्या प्रश्न गुरुजी से पूछेंगे, तो प्रश्न तो प्लान कर रहे थे, जैसे ही आपके सामने आए मन पूरा ब्लैंक हो गया कि प्रश्न आया ही नहीं आगे। इनका विवाह हो गया? आपको देख के बड़ा अच्छा लगा, ब्लैंक हो गया मन आपको देख के, तो मन भी खुश हो गया, आपका आशीर्वाद मिल गया। हम हरियाणा से आए हैं जी, आपको देखने के लिए आए हैं जी। हाँ, बस आपका आशीर्वाद लेना। यहाँ जो वृद्ध माएँ रहती हैं, इनकी सेवा जो होती है, यहाँ की सेवाएं भी देखिए। हाँ जी। और आप क्यों चिंताओं में रहते हैं? भैया आपके लिए सवाल कर रहे हैं ना, हाँ, क्या कर रहे दिक्कत हैं। है बताओ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपका विवाह हो गया? हाँ जी, विवाह हो गया, 2 बच्चे हैं। तो गृहस्थी में खुश हो? सब अच्छा है, तो फिर सब परेशानी खुश है जी, सब खुश है। फिर क्यों? वो वैसे ही कह रहे हैं मजाक में, ना, सब ना, खुश है। मैं आपको बताऊं, हाँ जी। देखो, व्यक्ति यदि परेशान है, वो आपका दोस्त है, तो वो मित्र है ना, तो मित्र को पढ़ लेता है ना। जैसे पत्नी पति को पढ़ लेती है, पति पत्नी को पढ़ लेता है, बिल्कुल, बिल्कुल। एक बाप अपने बच्चों को पढ़ लेता है। ऐसे एक मित्र ना, जो अच्छा मित्र है, वो अच्छा मित्र इसलिए आपको पढ़ करके कह रहा है कि आप थोड़ा तनाव में है, थोड़ा टेंशन में, कुछ तो बात है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि कुछ तो बात है। अच्छा, बात क्या है वो आप जाने, आप किसी को नहीं कहना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि होता क्या है, जीवन में परेशान वो होते हैं ज़्यादा। जीवन में 2 लोग परेशान होते हैं। पहले वो जिन्हें ये लगता है कि मैं करता हूँ, जो ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, वो बिंदास रहते हैं। जब भगवान ही कर रहे हैं, अब हम कुछ भी कर ही नहीं रहे हैं, भगवान हमसे सब कुछ करा रहे हैं। आज भगवान ने गौरी गोपाल में इतनी सारी 30,000 लोग भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, और यहाँ 290 माताएं रहती हैं। तो क्या ये मैं कर रहा हूँ? मेरी तो औकात ही नहीं कि मैं इतना कर सकूँ। तो ये सब भगवान करा रहे हैं, तो हो रहा है। जैसे अर्जुन को लगा कि मैं महाभारत लड़ रहा हूँ, लेकिन आखिरी में पता चला नहीं, मैं तो जीरो था, ये भगवान ही सब कर रहे थे कन्हैया आगे बैठे बैठे। लेकिन ये बात अर्जुन को बाद में पता लगी। उन्हें लगा कि मैं गांडीव चला रहा हूँ, जबकि उनके गांडीव में इतनी ताकत थोड़ी थी कि पितामह भीष्म के शरीर को वो छल नहीं कर सकें। कुल मिला के हम ये मान लें कि मैं नहीं करता, भगवान करते हैं। एक तो पहली मानसिकता आपको ये बनानी है कि भगवान सब कुछ करते हैं, जो है वो ईश्वर का दिया है, अच्छा भी और बुरा भी, इसलिए पहली मानसिकता ईश्वर कर रहे हैं। दूसरा जितना है उतने में संतुष्ट रहना। औरों से बहुत दिया है ईश्वर ने आपको। जो शर्ट आपने पहन रखी है ना, ये शर्ट कितने की है? शर्ट ये 15,000 की। हाँ, अब आप इसे 1 साल और पहनना, 2 साल और पहनना, या 3 साल, और जब पहनने थोड़ा थोड़ा फटने लग जाए तो आप इसको लेके खड़े हो जाना और कहना कि भाई फुटपाथ पर जाकर, झोपड़पट्टियों में जाकर, भाई साहब ये शर्ट मेरी है, कौन कौन लेना चाहेगा? तो आपकी 2-3 साल पहनी हुई शर्ट को लेने वाले 10-20 लोग खड़े हो जाएंगे, भैया हमें दे दो, हमें दे दो। आप कितने बेहतर हैं उन लोगों से। इसलिए हमें संतुष्ट रहना है, ये सोचकर कि विधाता आपने हमारी औकात से बहुत ज़्यादा दिया है। यदि आप संतुष्ट हैं ना अपनी ईश्वर की दी संपत्ति पर, ईश्वर के दिए पर, तो आप सदा खुश रहेंगे। उदास परेशान वो हैं शायद संतुष्टि नहीं है, शायद खुद को कर्ता मान चुके कि मैं कर रहा हूँ। तो 2 बातें आपको बताएं, एक तो कर्ता नहीं मानना, ईश्वर करता है, दूसरा जितना है उतने में संतुष्टि। ये 2 बातें आप मान लेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे हर हाल में। धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी, मेरी बात, एक चीज मेरी समझ में ये नहीं आती, जैसे कि जब पुरुष का विवाह होता है, जैसे कि हमारी भी शादी हुई, हमारा विवाह हुआ, तो पत्नी पूरे साथ निभाती है, जब तक निभाती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। गुरुजी, तो मेरा ये पूछना है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी शमशान घाट तक साथ में क्यों नहीं जाती है? तो आप क्या चाहते हैं कि पत्नी शमशान तक जाए? नहीं नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ जानकारी चाहता हूँ।
अगर ऐसी कोई रीत रस्म है तो आप बता दीजिए गुरुजी। सबकी एक मर्यादा है। जी। हम किस में बंधे हुए हैं? मर्यादा। मर्यादा में। मनुष्य मतलब मर्यादा, इसलिए हमारे राम ने क्या सिखाया? मर्यादा में रहो, इसलिए उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम। जी गुरुजी। क्या बोला जाता है राम को? मर्यादा पुरुषोत्तम। नारी की एक मर्यादा है। कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, ये धन संसार तक साथ देता है। जी। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी गाय बैल हाथी, ये एक घुड़शाला तक गौशाला तक जी, जी साथ देते हैं, वहीं तक रहेंगे। उससे आगे कहाँ? पत्नी द्वार तक साथ देती है, दरवाजे तक, ये मर्यादा है। पत्नी दरवाजे तक। पत्नी जो होती है, नारी जो होती है, उसका दिल ना कोमल होता है। जी गुरुजी। है ना? जब शमशान स्त्रियां क्यों नहीं जाती? बेटी शमशान क्यों नहीं जाती? आजकल तो देखो बेटियां भी बाप पे आग लगा रही हैं चिता पर। जी गुरुजी। आजकल तो सब जा रही हैं, लेकिन उस जमाने में नारियों को जाने से मनाही थी। उसका कारण क्या था? साइंटिफिक सुनो। लड़की बेटी शमशान नहीं जाती, पत्नी शमशान नहीं जाती, माँ शमशान नहीं जाती। कारण जानिए कि जिस पत्नी ने आपको अपना पति माना, भगवान की तरह पूजा, हमारे यहाँ पति भगवान है। जब पुरुष जब मरता है तो चिता पे जलाया जाता है। आपने किसी की चिता को जलता हुआ देखा है? जी गुरुजी। देखा ना, कितना दर्दनाक होता है ना वो। जी गुरुजी। चिता पे जलना मतलब चमड़ी ऐसे टिपकती है। सोचिए कि जिस पत्नी ने अपने पति को भगवान माना, उसे इस तरह जलता हुआ देखेगी तो कहीं उसके अंदर सदमा ना बैठ जाए। दिल की कच्ची है ना, दिल की कोमल है ना स्त्री। जी गुरुजी। एक माँ शमशान क्यों नहीं जाती? बेटे को जलता हुआ कैसे देखेगी? जी। है ना? एक पत्नी कैसे देखेगी अपने पति को? लेकिन गुरुजी इतना ही प्यार जितना वो करती थी इतना ही पति भी करता है, तो पति तो जलते हुए देखता है। नहीं, पति थोड़ा कठोर होता है। जी गुरुजी। पुरुषों का दिल और स्त्री के दिल में अंतर नहीं लगा आपको आज तक? जी बोलो। जी गुरुजी। स्त्री बेटी और बेटे के दिल में अंतर नहीं लगा आपको आज तक? स्त्री थोड़ा कोमल है, कोमलांगी बोला जाता है उसे। कोमल अंगों की, केवल अंग ही कोमल है स्त्री के नहीं, कोमल उसका मन भी है, कोमल उसका दिल भी है। सदमा बच्चे झेल जाते, लड़का झेल जाता है थोड़ा, लड़की नहीं झेल पाती। ठीक है, ये पुरानी परंपराएं चली आई हैं कि कौन किसे जलता देखेगा। पुरुष देख सकता, पुरुष थोड़ा कठोर हो, इसलिए माँ, इसलिए बच्चा बाप से डरता है, माँ से नहीं डरता। जी गुरुजी। है ना? बाप से थोड़ा कुछ भी होगा तो माँ के पास आएगा। बेटा जानता है कि माँ मान जाएगी, पर बाप जल्दी नहीं मानता। तो छोटे छोटे बच्चों से पूछ लो कि भाई तुम्हारी माँ ज़्यादा कोमल है कि तुम्हारा बाप ज़्यादा कोमल है, ये तो प्रश्न का उत्तर बच्चे दे देंगे कि हमारी माँ ज़्यादा अच्छी है। बाप थोड़ा डांटता है, बाप थोड़ा गुस्सा दिखा दे, लेकिन माँ इतने में मान जाती है। ठीक है गुरुजी, मेरा प्रश्न का आपने बता दिया, मैं बहुत खुश हूँ, कोट कोट नमन कर रहा हूँ। गुरुजी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं आप लोग। मैं संतुष्ट हूँ। लीजिए मेरी पत्नी गुरुजी, ये भी खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे।